गए वो दिन। सदगुरु रितेश्वर जी महाराज, आपने भी तस्वीर देखी होगी। फैजल खान नाम का शख्स जो नंद मंदिर में मथुरा में घुसकर नमाज पढ़ रहा है और बताया ये जा रहा है, जानकारी ये आ रही है कि सबको उसने इस धोखे में रखा कि वो पूजा करना चाहता है वहां जाकर के, और बैठकर नमाज पढ़ने लगा। वो तस्वीरें भी बनवाई और वायरल भी किया। क्या आपको लगता है कि ये सद्भावना की तस्वीर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है? मंदिर में भी लोग नमाज पढ़ें, मस्जिद में भी जाकर पूजा करें, क्या ये इससे सद्भावना आएगी? अजय जी, मैंने बहस सुना अभी और आपका ये बात भी सुना। मैं बड़ी हैरत में हूं कि हम सब भारत देश के नागरिक भारत के लिए, भारत के हित के लिए यहां बैठे हैं, और जिस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर संवाद की बजाय विवाद हम कर रहे हैं, हम यहां एक संवाद करने बैठे हैं, और जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक महानुभाव ने तो निजामे मुस्तफा की बात कर दी, दूसरे ने कह दिया कि राम राज्य का लाना गलत है। क्या राम राज्य का अर्थ ये निजामा मुस्तफा वाले समझते हैं? राम राज्य का सीधा अर्थ होता है जिस देश में निःशुल्क और उत्तम शिक्षा सबके लिए हो, जिस देश में निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए हो, जिस देश में निःशुल्क और अविलंब न्याय सबके लिए हो, उसे राम राज्य कहते हैं। भारतीय संविधान में ये सारी चीजें हैं, और अगर नहीं है तो उनको अमेंडमेंट किए जाएंगे। हम भारतीय संविधान पर भरोसा रखने वाले, पूर्ण रूप से विश्वास करने वाले लोग हैं। हम भारत देश के नागरिक हैं। मैं साधुवाद में हूं, पहले भारत देश का एक नागरिक हूं। मैं धर्म मानता हूं, सनातन धर्म, हिंदू धर्म को, लेकिन मेरा राष्ट्र सर्वोपरि मेरे लिए है। मैं इसी पैनल पर बैठे हुए लोगों से भी पूछना चाहूंगा कि क्या वो राष्ट्र को सर्वप्रथम मानते हैं? क्या वो भारत को सर्वप्रथम मानते हैं? बड़ा सवाल। या उससे भी ऊपर उनके मजहब हैं? क्या उससे भी ऊपर मजहब को मानते हैं? क्या भारतीय संविधान में उनकी आस्था है, या वो शरिया के कानून में विश्वास करते हैं? ये बात खुलकर टीवी पर आनी चाहिए, देशवासियों के बीच आनी चाहिए। बात हुई मथुरा में, मथुरा के मंदिर में नमाज पढ़ने की बात। ये क्या ड्रामा है? ये कौन सा ड्रामा है? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, पहले उनकी जांच होनी चाहिए कि वो भारत में एकता पैदा करना चाहते हैं, या इसी बहाने विवाद करके भारत को बांटना चाहते हैं। और बाकी जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं उनसे भी एक सवाल करना चाहता हूं, क्या ऐसे ही मस्जिद में श्री कृष्ण और राम की मूर्ति रखकर हम भी वहां पर भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हम भी कर सकते हैं? क्या इतने सौहार्द आपके भीतर हैं? अगर इतना सौहार्द हो जाए तो भारत बन जाए, हिंदुस्तान एक छोटा सा जवाब बन जाए। लेकिन दो तरह की बातें नहीं चलेंगी, दो तरीके की बातें नहीं चलेंगी। बात एक तरीके की हो, जब आप पकड़े जाएं तो आप संविधान की बात करें, न पकड़े तो निजामे मुस्तफा और गजवाए हिंद की बात करें। हिंदुस्तान किधर जा रहा है? और मैं सभी देश के नागरिकों से कहना चाहता हूं, आप हिंदू मुसलमान कुछ भी हो, आप भारत के वासी हो। आप बाबर के नहीं हो, आप चंगेज के नहीं हो सकते, भारतवासी हो। बिल्कुल, भारत आपकी आत्मा है। भारत के लिए आप सोचो, भारत के लिए आप बात करो, और ये ड्रामा करने से कोई लाभ नहीं। नंदगांव के मंदिर में बिल्कुल सदगुरु, मैं आपके सवाल का एक छोटा सा जवाब शादाब से लेता हूं और फिर आलोक अवस्थी की बारी होगी। जी, आलोक अवस्थी जी की बारी होगी, लेकिन पहले शादाब एक छोटा सा जवाब आप सदगुरु का दे दीजिए। उन्होंने एक बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, और ये आज हर कोई पूछ रहा है, और इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। सीधा सवाल कि अगर आप कहते हैं कि मंदिर में जाकर नमाज पढ़ना सद्भावना के लिए है, तो क्या मस्जिद में हवन पूजन होना चाहिए? यह सवाल आज आपसे आलोक अवस्थी भी कर रहे हैं, सदगुरु भी कर रहे हैं, वसीम रिजवी भी कर रहे हैं। जवाब दीजिए। मुझे विश्वास है हमारे महानुभाव मेरी सुनेंगे। इसमें यह है, पीस पार्टी का स्टैंड ये है, कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म स्थल में जाकर बिना अनुमति के नमाज अगर पढ़ता है या पूजा करता है, गलत है। लेकिन इन्होंने तो हिंदू भाइयों के साथ मिलकर, लेकिन बाबरी मस्जिद में तो जबरदस्ती हमारे अल्लाह के घर में सभी जिया उड़ाकर मूर्तियां रखी गई थी। फिर वही फसाद की बात, फिर वही फसाद।